नमस्कार फ्रेंड्स। जिंदगी का ट्रैफिक ट्रैफिक रोड का भी होता है और ट्रैफिक जीवन का भी होता है। जैसे आपने देखा होगा सब लोगों ने कि सड़क पे कुछ लोग सही ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, ओवरटेक करते वक्त ध्यान रखते हैं, अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाते और रेड सिग्नल पे गाड़ी अपने आप से रोकते हैं। वेट करते हैं कि कब हरी बत्ती जले और वो आगे नहीं चले। लेकिन वहीं कुछ लोग कोई पालन नहीं करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए ना, आप लोगों ने सभी ने ध्यान दिया होगा कि जो लोग रोड पे ट्रैफिक का पालन नहीं करते हैं नियमों का, वो उनको घूर के देखते हैं जो पालन करते हैं। अक्सर होगा कि आप खड़े हैं रेड सिग्नल पे, पीछे से हॉर्न आ रहा है, जैसे आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी का ट्रैफिक है। कुछ लोग सीधी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग गलत जिंदगी जी रहे हैं। तारीफ की बात यह है कि गलत जिंदगी जीने वाले कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं। अगर अपनी वो भूल को समझ रहे होते और उसको मान लेते, एक्सेप्ट करते, तो वो सेल्फ करेक्शन हो ही जाता। लेकिन डेफिनेटली वो नहीं मानते हैं, तभी वो बार बार गलत करते हैं, जानते बूझते गलत करते हैं। और फिर वो उन लोगों को घूर के देखते हैं जो अपना ज़िंदगी में सीधा सफ़र कर रहे हैं, जो गलतियां नहीं कम से कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज के बनाए हुए मूल्यों पर चलें। ऐसा अक्सर ही देखा गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और इसी तरह हम अपना जो एक साइकिल लाइफ का चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हो जा रही है। भूल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, चूक तो ज़रूर कर रहे हैं। लोग अधिकतर अपने पेरेंट्स पे ध्यान नहीं देते। अच्छे लोग भी हैं डेफिनेटली, वो ध्यान देते हैं। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने कोई उन पे एहसान तो डेफिनेटली वो तो नहीं मानते। उन लोगों को जाने दीजिए जो गलत केस हैं। लोग अक्सर दुहाई देते हैं कि माँ बाप भी अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं समझती, अधिकतर लोग माँ बाप अच्छे होते हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये उनके लिए कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। ऐसा तो निश्चित ही नहीं है ना कि गलत लोग नहीं हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ बुरे भी लोग पक्का है। तो जब वो लोग हम अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनको महंगे स्कूलों में तालीम दिलवा रहे हैं, उनको ब्रांडेड कपड़े पहना रहे हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनको देश विदेश की सैर करा रहे हैं, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन पीछे क्या, अपनी पिछली पीढ़ी के लिए वो क्या कर रहे हैं, कभी वो झांक के देखें। मैंने कितने ही लोगों को देखा जो खुद एयर से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास बहुत दिक्कत है। उन्होंने सब तन मन धन खर्च कर दिया उन बच्चों पे। तो क्या बच्चों का फिर कोई फ़र्ज़ नहीं है? बच्चों को तो अपना ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए ना अपने पेरेंट्स के प्रति, भले ही माता पिता उनसे कुछ ना कहें। तो फिर होता क्या है, फिर उनके बच्चे अगले अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, वो भी इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते। तब फिर ओल्ड एज में ये कहते हैं कि देखो हमारे बच्चे अब हम पे ध्यान नहीं देते। मन में तो सोचते ही हैं, कहें तो किसी से क्या कहें। लेकिन फिर ये तो विशेष सर्कल एक हो गया ना। हम चल ही गलत रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो चल ही गलत रहे हैं। ये पक्की बात है कि यंग एज में उनको जब वो भूल करते हैं तो समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तब होगा क्या, तब तो देर हो जाएगी ना। सो यंग एज में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुओं के लिए ख़ास तौर पे, मैं भी एक महिला हूँ, मैं कह सकती हूँ, आपको अपने सास ससुर नहीं पसंद है, आप उनके आप उनसे स्नेह नहीं करती, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ड्यूटी के टाइम में तो आपको खड़ा ही होना है, हर हाल में खड़ा होना है। इसलिए क्योंकि आपके जीवन साथी के वो माता पिता हैं। और ठीक इसी प्रकार हर पति को भी
भले ही अपने सास ससुर पसंद नहीं है, लेकिन अगर पत्नी के माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो पति को भी खड़ा होना चाहिए। अपनी पत्नी को वहाँ जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। पत्नियों को भी नहीं रोकना चाहिए, कोई क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ़र्ज़ है उन पे। सुंदर बात तो ये होगी कि दोनों लोग मिलके ही ध्यान दें बुजुर्गों का। लेकिन चलिए ऐसा अगर नहीं भी हो सक रहा, तो एटलीस्ट पत्नी अपने माता पिता का ध्यान रख सकती है, एज वेल एज पति लोग अपने माता पिता का ध्यान रख सकते हैं। डिस्टेंस से भी हमें ध्यान रखा रखा जा सकता है, दूर रह के भी। अगर संग रहने की परिस्थिति ना हो, तो दूर रह के भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सकता है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, बताइएगा आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी, नहीं ठीक लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।